स्टूडेंट, आज की क्लास में हम शुरू करेंगे अपनी गणित बुक को जिसका नाम है गंगा। और आज मैं आपको स्टार्टिंग से आपकी बुक से करवा रही हूँ। और जो फर्स्ट जो टॉपिक है जो पेज नंबर 3 पर है, पुनरावृत्ति, जिसको रिवीजन भी कहते हैं। तो हम जो भी आपने जितना भी सेकंड क्लास में जो कुछ भी आपने पढ़ा है, जो भी सीखा है आपने, वो सब चीज़ इस चैप्टर में, इस एक चैप्टर में कम्प्लीटली है। तो उसको करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, पहले हम हमारी हेडिंग लिखते हैं पुनरावृत्ति। जिसको क्या कहते हैं, रिवीजन भी। और जो पहला क्वेश्चन है वो है अंकों में लिखो। पहला क्वेश्चन अंकों में लिखो। अंकों में लिखने का मतलब है शब्दों में जो क्वेश्चन होगा उसको आपको अंकों में लिखना होगा। 375 जो 375 है, मैं आपको यहाँ पे सिर्फ आंसर लिख रही हूँ 375। तो 375 को अंकों में कैसे लिखेंगे? 375 को अंकों में 300 के लिए 3 लिखा, 75 के लिए 7 और 5 75, 375। ठीक है। जो ख है, सेकंड जो क्वेश्चन है उसमें है, क्वेश्चन है वो 427। क्या है दूसरा क्वेश्चन? 427। 400 के लिए 4 लिखेंगे, 27 के लिए 2 और 7, 427। तीसरा जो प्रश्न है वो है 723। 723। तो 723 कैसे अंकों में लिखेंगे? 723 इस तरीके से। प्रश्न चौथा है 785। 785, 700 लिखा, ये 85 लिख दिया, 8 और 5 85। प्रश्न पांचवा 823। प्रश्न पांचवा 823। और जो हमारा आखिरी क्वेश्चन है वो है 349। 349। ठीक है, ये हो गया हमारा प्रश्न पहला। प्रश्न जो दूसरा है उसका प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न दूसरे का क। पहला जो प्रश्न है वो है 3 अंकीय बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी संख्या लिखिए। 3 अंकीय बड़ी से बड़ी, 3 अंक की बड़ी संख्या कौन सी होगी? सबसे पहले 3 अंक से पहले मैं आपको बताऊंगी कि सबसे बड़ी 1 अंकीय जो संख्या होगी, 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है? 9। अगर आप देखते हो 1 से लेकर गिनती, जब आप देखते हो 1 से लेकर 10 तक की गिनती में, तो 10 तो 2 अंकीय संख्या हो गई, यानी 2 नंबर संख्या हो गई इसमें। तो 10, 1 और 0 2 हो गई ना संख्या। 1 से लेकर 9 तक 1 अंकीय संख्या होती है, तो उसमें सबसे बड़ा कौन सा नंबर, कौन सी संख्या होती है? 9 नंबर। तो 9 संख्या, तो 1 अंकीय सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? 9। अगर 3 अंकीय सबसे बड़ी संख्या पूछेंगे तो 9 9 9, 3 टाइम 9 9 9 हो जाएगा 999। 2 अंकीय सबसे बड़ी संख्या पूछेंगे तो सिर्फ 99। 3 अंकीय होने पर 999। 4 अंकीय बड़ी संख्या पूछने पर 9999। इसी तरीके से आगे भी चलता रहता है। जितनी अंकीय बड़ी संख्या पूछे उतने आपको टाइम्स। 4 अंकीय पूछे तो 4 बार 9 आ जाएगा। 5 अंकीय सबसे बड़ी संख्या पूछिए तो 5 बार 9 आ जाएगा, इस तरीके से। तो यहाँ पे प्रश्न में है 3 अंकीय बड़ी से बड़ी, तो 3 अंकीय कितनी हो जाएगी? 3 बार 9 9 हो जाएगा, तो 999। और छोटी से छोटी, तो 3 अंकीय छोटी संख्या। अब आप देखो 3 अंकीय छोटी संख्या के लिए पहले तो हमें पता होना चाहिए 1 अंकीय छोटी संख्या क्या कितनी होती है। 1 अंकीय छोटी संख्या 1 से 9 तक में सबसे छोटी संख्या आपको क्या पता होना चाहिए? क्या होती है? 1 संख्या क्या होती है? 1 होती है सबसे छोटी। 2 अंकीय सबसे छोटी संख्या, तो आप यहाँ पे लगा देंगे हम 0। 3 अंकीय छोटी संख्या 1 और 0। 4 अंकीय छोटी संख्या तो 1 और 0। 5 अंकीय छोटी संख्या तो 0। सबसे पहले 1 आता है, उसके बाद जितनी अंकीय संख्या पूछते हैं उतने 0 लगाते जाते हैं। तो प्रश्न दूसरा जो है इसमें
और कुछ नहीं करना, बस लिखना है 3 अंक की बड़ी संख्या। तो हमें इसमें लिखना होगा कि प्रश्न मैं नहीं लिख रही हूँ, सिर्फ उत्तर 3 अंकीय, 3 अंकीय सबसे बड़ी संख्या, बड़ी संख्या। तो वो तो क्या होगी, 3 टाइम 9 9 आ जाएगा। जितनी अंकीय संख्या पूछी है उतनी टाइम 9 लगा दी है, ठीक है। और 3 अंकीय ही सबसे छोटी संख्या बता दी है, 3 अंकीय सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या तो पहले 1 लिखोगे और उसके पीछे 2 0 लगा दोगे, 3 अंकीय हो गए सबसे छोटी संख्या। ये प्रश्न पहला है। दूसरे का दूसरे प्रश्न में ही दूसरा के प्रश्न यानी ख 4 अंकीय बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी संख्या लिखिए। 4 अंकीय बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी, 4 टाइम आपको 9 9 9 9 हो जाएगा, 9,999। और बड़ी संख्या छोटी संख्या क्या हो जाएगी, 1000, ठीक है। ये 3 अंकीय हो गए, एक और 0 लग जाएगा तो 1000 हो जाएगा। प्रश्न जो हमारा तीसरा है, दूसरे के प्रश्न का दूसरा क्वेश्चन आपको खुद अपने आप करना है। प्रश्न तीसरा है 4 अंकीय छोटी से छोटी संख्या। तो 4 अंकीय छोटी से छोटी संख्या, 1 के बाद 3 0 लगा देंगे तो 4 अंकीय संख्या हो जाएगी वो, यानी 1000 में से 3 अंकीय बड़ी से बड़ी संख्या घटाइए। इसमें घटाना है हमें, घटाने का मतलब क्या करना है, माइनस करना है। तो प्रश्न तीसरा, तो सबसे पहले तो लिखेंगे 4 अंकीय, 4 अंकीय, ठीक है, सबसे छोटी संख्या क्या होगी, 4 अंकीय सबसे छोटी संख्या 1000। 5 अंकीय सबसे छोटी संख्या पूछते तो एक और 0 लगा। अब इसमें से 3 अंकीय सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, 3 अंकीय सबसे बड़ी संख्या, 3 अंकीय सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, 999, ठीक है। अब घटाना है इसको, 10 में से 9 माइनस किया तो कितना आया, 10 में से 9 घटाए तो 1। 10 कैसे वो हुआ, जब भी आपको 0 नजर आया, पास वाले नंबर से क्या लोगे, उधार लोगे तो यहाँ 10 हो जाएगा। इसके पास भी क्या था, इसके पास भी खुद ही ये 0 है, तो ये भी क्या करेगा, पास वाले नंबर से उधार लेगा तो ये यहाँ पे, और ये भी पास वाले नंबर से उधार लेगा तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। यहाँ पे 10 है ना, 10 ने इसको उधार दे दिया तो यहाँ पे कितना रह गया, 9। इसमें भी उधार दे दिया तो यहाँ पे भी रह गया 9। एक दूसरे को उधार देते चले गए क्योंकि इनके खुद के पास भी 0 था। इससे 9 में से 9 माइनस करें तो 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे पहले से 0 बचा। तो इस आगे 0 लगने का कोई मतलब नहीं होता। इसका मतलब जो 1000 में से 999 माइनस करने पर क्या आंसर आता है, क्या उत्तर आता है, 1, सिर्फ 1 बचता है, ठीक है। इसके अलावा प्रश्न जो चौथा है उसमें है 190 से 160 तक उल्टी गिनती लिखिए। 190 से 160 तक उल्टी गिनती लिखनी है आपको। उल्टी गिनती का मतलब आपको क्या है, घटते हुए क्रम में गिनती को लिखना है। मतलब आपको लिखना है पहले 190, फिर उससे पहले कौन सा आता है घटते हुए, मतलब इस तरीके से 188, 187, 186, ये घटते हुए कम होते हुए है ना, तो ये उल्टी गिनती है। तो आपको कहाँ तक लिखनी है, 160 तक, ठीक है। इसके अलावा प्रश्न जो पांचवा है उसमें है सबसे छोटी संख्या छांटकर गोला बनाइए। तो जिसमें प्रश्न पांचवे में है 345, 245, 354। इसमें देखो सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 245, तो उसको क्या करना है, गोला लगाना है आपको, बस, है ना। दूसरे में 787, 778, 887, तो इसमें कौन सी सबसे छोटी संख्या है, 778। तो 78 जो दूसरे नंबर की जो संख्या है ना उस पर गोला लगा देना, ठीक है। तो ये हमारे हो गए प्रश्न 1 से 5 तक, और आपको इनको ही अपनी कॉपी में करना है। कौन कौन से प्रश्न आपको कॉपी में करने हैं 1 से 5 तक के, सारे नहीं करने, जो कॉपी में करने हैं वो आपको मैं सेंड कर दूँगी, ठीक है स्टूडेंट, इनकी प्रैक्टिस करना।